में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण एआई चैट जीपीटी को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानीय त्रिषा मैम से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को आगे बढ़ा। सम्मानित मैम। ओके। मेरी आवाज आ रही है सर? जी परफेक्ट मैम। तो इससे पहले कि मेरे आज का मैं टॉपिक शुरू करूं, लास्ट वाले टॉपिक में मैंने जो भी आपको होमवर्क दिया था, हमने तीन चीजें शायद होमवर्क में दी थी। एक था आपको सिलेबस के ऊपर से लेसन प्लान बनाना था। फिर उसके किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको पीपीटी बनानी थी। और आपको एक क्वेश्चन पेपर सेट करना था। मैं भी ग्रुप में हूँ तो बहुत सारे लोगों के मैंने मैसेजेस देखे हैं। तो अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो या फिर नहीं हो पा रहा हो, अगर ऐसे कोई है, तो मैं पहले की थोड़ी मिनटे उन लोगों की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए लेना चाहूंगी, फिर हम आज का टॉपिक जो शुरू करेंगे। तो कोई है जिसने कोशिश की थी लेकिन कुछ हो ही नहीं पाया, ऐसा कुछ? नमस्ते मैम। हाँ नीता जी बोलिए। हाँ मैम, हमें पीपीटी बनाना समझ में नहीं आया था अच्छे से। मतलब वो टॉपिक समझ में नहीं आया था हाँ, या बन टॉपिक नहीं रही थी आपकी? बन नहीं रही थी हमसे। अच्छा। तो क्या आप थोड़ा ट्राई जो किया हो आपने, उसमें हम्म। जहां पर आपको एरर आ रही हो, जो हो नहीं रहा हो, वो चीज का आप स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में, मेरा नंबर है ही, तो आप मुझे सीधा डीएम कर दीजिएगा। तो मैं आपको वहां पे हेल्प कर सकती हूँ कि आपकी तक आप गए, कहाँ पर एरर आई थी, तो वहां हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है मैम। है ना? ओके। हाँ। और कोई? और कोई है जिसने कुछ कोशिश की थी लेकिन कुछ बन नहीं पाया, ऐसा? ठीक है। तो हमारे पिछले वाले वेबिनार का जो भी हमारा टॉपिक था, वो पूरा हमारा टीचिंग लर्निंग के रिलेटेड था। मतलब हम जो भी पढ़ाएंगे उसका प्लानिंग कैसे पढ़ाएंगे, एक्टिविटी क्या करवाएंगे उसके अंदर, क्वेश्चन पेपर क्या सेट करेंगे, वर्कशीट कौन सी बनाएंगे, वो सारी चीजें। अब हम सब जानते हैं कि टीचर पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारी ऐसे काम है जो टीचर करता है ना? जैसे आपके शायद पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, तो आप बच्चों की इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को आपको देनी है, वैसा काम हो सकता है। आपकी स्कूल का कोई एनुअल डे है, तो उसके रिलेटेड आपको कोई पोस्टर वगैरह डिजाइन करना है, या फिर एक्टिविटीज प्लान करनी है, स्पोर्ट्स डे के लिए आपको ये चीज करनी है। फिर कोई आपको अथॉरिटी को ईमेल कम्युनिकेशन करना है। स्कूल जब आपकी खत्म होती है, पूरा साल खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको स्कूल का न्यूज़ लेटर बाहर निकालना हो। मतलब ये सारी एडमिनिस्ट्रेटर काम है कि जो टीचर बहुत सारी स्कूलों में, कॉलेजों में टीचर ही करता है। तो पढ़ाने के अलावा का जो भाग है, तो मैं कुछ आप लोगों से जानना चाहूंगी कि पढ़ाने के अलावा दूसरा और कौन कौन सा काम रहता है जो आप अपनी स्कूल में करते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दे दिए।
कोई शिक्षक मुझे बता पाएगा कि और कौन से काम है जो आप करते हैं स्कूल में पढ़ाने के अलावा? जैन सर, शायद आप ज्यादा बता पाए क्योंकि और कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं बोलूं? हाँ सर। स्कूल में जैसे अगर हम देखें तो इसके अलावा एवेल्युएशन का काम होता है, पोस्टर डिजाइनिंग का काम होता है ऑकेजनली, जो न्यूज़लेटर की आपने बात की, एनुअली या हाफ ईयरली जो हम लोग कभी कभी मैगजीन भी देते हैं, अर्थात न्यूज़ लेटर भी जारी करते हैं। इसके अलावा अलग अलग जब भी कोई ऑकेजनली फंक्शन होता है तो उसके पोस्टर्स भी डिजाइन करते हैं। उसके लिए अभी वर्तमान में अगर देखें तो यूट्यूब से लोग गाने वगैरह को भी यूज करते हैं अपने पढ़ाने के लिए, वो एक्टिविटी भी सर्च करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम करते हैं और शायद हम एआई के थ्रू इसमें हेल्प ले भी सकते हैं। ओके। हाँ, और कोई बोल रहा था जब मैं और जैन सर बात कर रहे थे? किसी ने अनम्यूट किया था आई गेस। और कोई कुछ कहना चाहेगा? या, चलो। हाँ, मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर दूं सर? मुझे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन देंगे नीरज सर? जी। डन मैम। ओके। हाँ, ओके। अब आप जैसे ही चैट जीपीटी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर इमेजेस करके आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड पर। आप जब भी न्यू चैट करते हो तो न्यू चैट आपको टेक्स्ट वाले एआई पे लेके जाता है। तो आप उसको लिख के जो भी पूछोगे वो आपको लिखावट में ही उसका जवाब देता है। अगर मुझे इमेजेस जनरेट करवानी है तो आपको इमेज वाला ऑप्शन करना पड़ेगा। अभी ये इमेजेस जो आप जनरेट करवा रहे हो वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। जैसे कि अ, मुझे अ, उनको नवरात्रि के बारे में बताना है तो मुझे कोई नवरात्रि की इमेज डिजाइन करवानी है, या फिर मुझे उनको कोई बर्थडे पार्टी के बारे में बताना है तो वो आप इमेज डिजाइन कर सकते हैं, है ना? उसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें जैसे नवरात्रि की, बर्थडे पार्टी की, दिवाली की ऐसी पिक्चर है तो आपको शायद यूट्यूब पे, सॉरी, गूगल से भी मिल जाएगी। पर अगर मुझे कुछ अलग बनवाना है, जैसे अगर हाथी उड़ता होता तो वो कैसा दिखता, तो ऐसी कोई चीजें जो शायद आपको कहीं पे ना मिले, वो मेरी इमेजिनरी चीज है, मैंने ऐसा सोचा कि अगर ये चीज ऐसी होती तो वो कैसे दिखती, अगर उस तरीके की कोई चीज मुझे डिजाइन करवानी है तो मैं यहाँ ChatGPT के इमेज वाले जगह पर चढ़ के उसे बता सकती हूँ कि वाइट कलर एलिफेंट विथ रेनबो कलर विंग्स फ्लाइंग इन दी क्लाउडी स्काई। मतलब एक सफेद कलर का हाथी जिसके आ, 7 रंगों वाले पंख है और वो आकाश में उड़ रहा है ना? तो अगर ऐसा मुझे कुछ जनरेट करवाना है वो प्रॉम्प्ट देके
अभी आज मैंने सुबह से चैट जीपीटी यूज नहीं किया था, तो आपका करवाते वक्त मेरा वो डेटा का प्रॉब्लम ना आ जाए। जब आप इमेज जनरेट करवाते हो, वीडियो जनरेट करवाते हो, तो उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है टेक्स्ट आउटपुट जनरेट करने से। ये एक क्लाउडी, मैंने स्काई लिखा था तो बादलों से भरा हुआ आसमान आ गया, उसके अंदर सफेद कलर का हाथी है और जिसके पंख है वो रेनबो कलर वाले 7 रंगों वाले पंख है। तो इस तरह से अगर आपको कोई इमेजिनरी चीज बनानी है तो आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं और यहाँ पर वो डिजाइन करके दे देगा। इसके अलावा सेकेंड, क्या मेरा व्हाट्सएप दिख रहा है आपको? हेलो। यस मैम, दिख रहा है। जी मैम, देख रहा हूँ। अब अगर आप मोबाइल में भी व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो ऐसी एक ब्लू कलर की रिंग दिखाई देती है आपको राइट हैंड साइड पर। तो वो ब्लू रिंग भी एआई ही है। तो अगर मुझे कोई व्हाट्सएप के अंदर भी इमेज जनरेट करवानी है तो ये, जैसे ही आप ये ब्लू रिंग पे क्लिक करोगे तो वो मेटा एआई ओपन होगा। मेटा एआई में मैंने थोड़ी आगे बातें की थी तो इसलिए उसका रेफरेंस। हेलो। जैसे देखिए, मुझे ये चाहिए था कि मेरे पास कुछ पिंक कलर का शर्ट है तो उसके ऊपर मैं ब्लैक ब्लू कलर का ब्लेजर लूंगी तो वो कैसा लगेगा। तो वो मैंने प्रॉम्प्ट दे के उसके पास इमेज जनरेट करवाई थी। तो उस तरह से आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, गर्ल स्टैंडिंग ऑन अ चेयर इन अ स्कूल classroom holding pencil in left hand and paint brush in right hand। आप इंग्लिश, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, आप इंग्लिश की जगह पर हिंदी भी टाइप कर सकते हो यहाँ पर। तो मैंने इसको ऐसा बताया कि मुझे एक लड़की चाहिए। मैं यहाँ पर शायद उसको एज भी बता दूं, अ गर्ल ऑफ सेकेंड स्टैंडर्ड। तो सेकेंड स्टैंडर्ड की एक लड़की जो उसकी स्कूल की क्लासरूम के पैर के ऊपर खड़ी है, उसकी लेफ्ट हैंड में पेंसिल और राइट हैंड में एक पेंट ब्रश हो, वैसी मुझे इमेज जनरेट करवानी है। तो ऐसा लिख के आप जैसे ही उसे बोलोगे जनरेट इमेज, देखिए एक लड़की है, लग रही है जैसे दूसरी कक्षा में वो पढ़ रही है, पर उसने थोड़ा पेंसिल और पेंट ब्रश वगैरह हाथ में बनाने में गड़बड़ कर दी। पर मुझे एक, मतलब क्लासरूम वाली फीलिंग आ रही है ये इमेज के ऊपर से, है ना। तो इस तरह से आपके व्हाट्सएप के अंदर भी जो मेटा एआई है उसके अंदर भी आप इमेजेस जनरेट करवा सकते हो। उसके अलावा एक टूल है कैनवा।
अभी हम जाएंगे सीधा कैनवा एआई के ऊपर। अब गूगल में सर्च करोगे तो कैनवा एआई पहली लिंक आएगी। आई कैनवा एआई पे क्लिक कीजिए। मैंने कैनवा के अंदर ऑलरेडी अकाउंट मेरा बनाया हुआ है, इसलिए उसने सीधा लॉगिन कर दिया। आप देख सकते हो। यहाँ पर नीचे मेरा लॉगिन है। अगर आप पहली बार कैनवा यूज कर रहे हो तो जैसे ही आप कैनवा में जाओगे वो आपको पूछेगा कि आपको गूगल के साथ लॉगिन क्रिएट करना है। तो कोई भी आपका जो भी गूगल का अकाउंट है, जैसे आपने चैट जीपीटी के अंदर वो अकाउंट यूज करके लॉगिन क्रिएट किया था, उसी तरह आपको वो अकाउंट कोई गूगल का क्रिएट करके उसको यूज करके आपको यहाँ पर कैनवा के अंदर उसका लॉगिन क्रिएट करना है। ठीक है। फिर यहाँ कैनवा एआई ऑप्शन के अंदर आप हैं। यहाँ पर आप उसे पूछिए जनरेट इमेज ऑफ। अभी हम यही वाला प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, जनरेट इमेज ऑफ। देखते हैं ये सेम प्रॉम्प्ट के लिए कैनवा मुझे क्या जनरेट करके देता है। अभी देखिए, कैनवा ने मुझे जो इमेज जनरेट करके दिया, वो इमेज ये मेटा एआई वाली जो इमेज जनरेट होके आई थी उससे थोड़ी बेहतर है। क्योंकि मैंने उसको जो भी बताया था कि लेफ्ट हैंड में क्या होना चाहिए, राइट हैंड में क्या होना चाहिए, वो वाली चीजें उसने फॉलो की है। अभी ये वाली इमेज आप देखोगे तो ये थोड़ी ज्यादा रियलिस्टिक दिख रही है, क्योंकि ओरिजिनल लड़की दिख रही है यहाँ पे। बाकी की जो सारी इमेजेस है ये एनिमेटेड इमेजेस है, मतलब कार्टून कैरेक्टर जिस जैसा लग रहा है इसके अंदर, है ना। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन जितना दोगे, अभी आपने उसको सिर्फ इतना बताया कि दूसरी कक्षा की लड़की है, मतलब उसने उस तरह से उसका एज क्या होना चाहिए उस तरह की उसने लड़की बनाई है। पर आपने उसको ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि क्लासरूम में मतलब उसके बैकग्राउंड में क्या दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पीछे विंडो दिख रही है, यहाँ पर पीछे आपको बोर्ड दिख रहा है, ये वाला है उसमें पीछे एक साफ दीवार है। तो एआई, मैंने आपको पहले भी बोला था कि एआई में आप जितनी ज्यादा डिटेलिंग उसको दोगे उतनी ही ज्यादा अच्छी वो आपको रिजल्ट बना के देगा। ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर इमेज किया था, ये मेरा था, मतलब जब भी आप इमेज बना रहे हो तो वो इमेज का रेशियो क्या होना चाहिए। ये पहला रेशियो हुआ था, वो 16:9। मतलब वो हॉरिजॉन्टली 16 इंचीज लेगा और वर्टिकली वो 9 इंचीज लेगा। अगर मैं उसको चेंज कर दूं तो हॉरिजॉन्टली वो 9 इंचीज लेगा, वर्टिकली वो 16 इंचीज लेगा। तो उसी तरह से आपको जो भी इमेज का साइज चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोगों को पोस्टर वगैरह बनाना रहता है, जैसे आज एनुअल डे है तो एनुअल डे में बाहर लगाने के लिए मुझे पोस्टर चाहिए, और हम जब भी प्रिंटिंग वाले के पास जाते हैं तो वो हमें ये पूछता है कि आपका जो पोस्टर है या बैनर है उसका साइज क्या है। अगर आप छोटी इमेज बना के जाओगे और फिर उसको वो इमेज को बड़ी बनानी पड़ेगी तो वो स्ट्रेच हो जाती है, वो इमेज फट जाती है, अगर आप देखोगे तो वो ब्लर हो जाती है। तो बेहतर है कि आपको वर्टिकल वाला पोस्टर चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाला पोस्टर चाहिए, कौन सा रेशियो आपको चाहिए, 16:9 चाहिए, 3:4 चाहिए। तो जो भी आपका रेशियो रहता है वो प्रॉपर रेशियो आप यहाँ पर उसको दीजिए।
और उसी रेशियो के अंदर आप इमेज उसको डिजाइन कर दें। फिर ये सारी स्टाइल है अलग अलग। तो अगर आप देखते हैं तो बहुत बार इमेजेस जो जनरेट होती है, हाँ, तो कुछ लोग ब्लैक एंड व्हाइट में इमेज जनरेट करते हैं ना। देखिए ये एक स्केच वाला इफेक्ट है कि मुझे ऐसा इफेक्ट चाहिए कि ये वाली जो इमेज बन रही है वो इमेज जैसे किसी ने पेंसिल से स्केच बनाया हो, वो रियल इमेज जैसी नहीं दिखनी चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर इसको तो एक स्टाइल चूज कर लेते हैं, कलरिंग स्केच कर लेते हैं और उसका रेशियो कर देते हैं हम लोग 1:1। और इमेज है तो हम उसको बताते हैं ताजमहल इमेज। मुझे ताजमहल का इमेज बनवाना है। कौन से स्टाइल में कलरिंग स्केच किया हो वैसा स्टाइल में इमेज जनरेट होना चाहिए। तो देखिए ये थोड़ा स्केचिंग जैसा इफेक्ट आ रहा है ना, जैसे किसी ने कलर किया हो वैसे दिख रही है। अगर आप स्टाइल चेंज कर दोगे, ताजमहल इमेज। मैडम। हाँ जी सर। हेलो। ये जैसे अभी गूगल पे हम मोबाइल में ये टाइप कर रहे हैं कैनवा एआई, तो इसमें गूगल जेमिनी खुल रहा है, चैट जीपीटी खुल रहा है, canva.com खुल रहा। तो ये कैनवा एआई कैसे खुलेगा इसमें? सर क्या आप अपनी ये स्क्रीन कॉन्वा शेयर डॉट करके दिखा सकते हैं मुझे। स्क्रीन शेयर कैसे कर? हम पोस्ट बना दे रहा है आपको। रजनीश जी वही है canva.com फिर ऑब्लिक एआई आएगा। नहीं, तो ये canva.com तो आ रहा है लेकिन एआई नहीं आ रहा है इसमें। अरे यही एआई ये है देखिए सर ऊपर देखिए, मेरा यहाँ पर canva.com ही है। canva.com। हाँ पर आप जब कैनवा में जाओगे तो कैनवा के हाँ अंदर कैनवा आपको खुद से अगर कुछ बनाना है, ये पहला वाला जो ऑप्शन है माई डिजाइन, मैं उसमें हाँ। जाऊंगी तो मैं खुद बना सकती हूँ। नहीं, जैसे इसमें मैडम गए और हम, अगर तो इसमें, जी मैडम, canva.com पे गए जैसे, तो इसमें जो वेबसाइट खुलती है उसमें ट्राई कैनवा एआई लिख के आता है, और हाँ बाकी उसी कुछ पे क्लिक इसमें करना है। अंदर कहाँ से जाए? ट्राई ट्राई कैनवा कैनवा एआई एआई। पे क्लिक कीजिए सर। हाँ यस। हाँ हाँ। अब इसने बोला है कि आप ऐप को इंस्टॉल करो, फोटो एंड वीडियो एडिटर कैनवा। हाँ तो अगर आप मोबाइल पे हो, मैं अभी लैपटॉप पे यूज कर रही हूँ तो वो ब्राउजर में खुल रहा है। मोबाइल में आप कैनवा का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छा। हम्म। आप कर रहे हैं सर अभी, तो मैं थोड़ा थम जाऊँ आपके लिए। जी हाँ हाँ हम आप अपना कंटिन्यू आ जाएगा तो हम आपको फिर से ओके। ये समझ लेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो मोबाइल पे ही काम करना ना। मोबाइल में ये सारे ऑप्शन होंगे ही सर, पर वो स्क्रीन आपकी छोटी हो जाती है। तो ऑप्शंस थोड़े आपको जैसे मेरे ऐसे दिख रहे हैं, आपको शायद वर्टिकली दिखेंगे। आगे कंटिन्यू करिए। एक एक आगे कंटिन्यू करिए। मिनट। जस्ट मिनट। ये आपको कंटिन्यू मेरा विद फोन गूगल। दिख रहा है किसी सबको? ब्लर हो रहा है। जी जी, दिख रहा है हाँ मैडम। ये कैनवा मेरा इंस्टॉल किया हुआ है मोबाइल में। हम्म। जस्ट मिनट। ओके अब सही दिख रहा होगा। हम्म।
ये कैनवा मेरा इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें नीचे एक मोर वाला ऑप्शन आता है। वो मोर वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही जाएंगे तो वहां पर आपको कैनवा एआई का ऑप्शन दिखाई देता है। दिखा सर आप सबको? जी। सर आप देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, तो आप कैनवा अगर इंस्टॉल कर लेंगे आपकी मोबाइल के अंदर, तो उसके अंदर भी ये सारे ऑप्शन अवेलेबल ही रहते हैं जो हम जी लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी ये जी मैं उसका चेंज करके थोड़ा क्या कर दें उसको हम लोग, अलग स्टाइल कर ले, पॉप आर्ट वाला, और फिर जनरेट करवाए। तो देखिए ये ताजमहल के ही इमेजेस है। नीचे थोड़ा कलरिंग स्केच जैसा इफेक्ट आ रहा था, ये थोड़ा पॉप आउट कलर जैसा इफेक्ट आ रहा है। तो आप यहाँ पर से उसके इफेक्ट आपको जो भी लेने हैं आप इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। आपको कौन से रेशियो में वो इमेज चाहिए वो साइड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो भी इमेजेस बनानी है वो इमेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिखिए, वो इमेज आपकी बन के आ जाएगी। लेट्स से फॉर सपोज ऐसा है कि मेरा एनुअल डे आ रहा है या स्पोर्ट्स डे आ रहा है, मुझे उसके लिए एक पोस्टर डिजाइन करना है। तो मैं यहाँ पर एक रेशियो मैंने चूज कर लिया। मुझे कोई इफेक्ट नहीं चाहिए, इमेज ही रखेंगे। और हम इसके बोलेंगे कि डिजाइन अ पोस्टर फॉर एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑफ श्री विवेकानंद संकुल, डेट 10 जनवरी 2016, टाइम शाम को 6 बजे से 10 बजे तक, और थीम। अभी अगर आप सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दोगे तो वो आपको कुछ भी एक थोड़ा रैंडम बना के दे देगा। अब बहुत बार एनुअल डे पर आजकल थीम जैसा भी होता है, जैसे इस साल हमने फ्रीडम फाइटर का थीम रखा है, या फिर हमने रेट्रो थीम रखा है, मतलब पुराने जमाने वाला थीम रखा है, या फिर एआई एंड रोबोटिक्स हमने थीम रखा है। तो उस तरह से आप उसको थीम बता दोगे तो वो पोस्टर के अंदर जो भी इमेज चूज करेगा वो इमेज थोड़ी आपकी थीम को मिलती जुलती वाली लेके आएगा। सो थीम एआई एंड रोबोटिक्स ऐसा मैं लिख दूं। क्यूआर कोड फॉर रजिस्ट्रेशन, ये मतलब अगर कोई या फिर क्यूआर कोड फॉर एक्स्ट्रा पास, अगर मुझे जैसे हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो भी बच्चा वहां पढ़ रहा है उसके उसको 2 पास दिए जाते हैं उसके फादर और मदर के लिए। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पास चाहिए, घर में दादा दादी रह रहे हैं या फिर कोई गेस्ट आया है और आपको उसको भी साथ में लेके जाना है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे दे के पास लेने पड़ते हैं। तो अगर ऐसी कोई सुविधाएं हैं तो जनरली पोस्टर के ऊपर एक क्यूआर कोड स्कैनिंग भी रखा रहता है। तो ऐसा मुझे क्यूआर कोड की भी जगह चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं लिख दूं और उसको मैं प्रॉम्प्ट दे दूं, तो देखते हैं अब वो मुझे क्या जनरेट करके देता है। देखिए आपने एआई और रोबोटिक्स मैंने उसको थीम दिया था, तो उसने बैकग्राउंड की जो भी इमेजेस चूज की है वो कहीं ना कहीं एआई और रोबोटिक्स के इर्द गिर्द की चीजें हैं। फिर जो मैंने स्कूल का नाम बताया था वो स्कूल का नाम उसने कहीं ना कहीं टाइटल में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है।
फिर देख सकते हो आप, डेट और टाइम भी उसने बराबर से मेंशन किया है। और क्यूआर कोड के लिए भी उसने मुझे जगह दे के रखी है ना। अभी इसमें से कोई एक थीम जो मुझे ज्यादा अच्छी लगी कि हाँ चलिए ये वाली थीम अच्छी है, पर जैसे उसने मुझे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करके दे दी। देखिए यहाँ पर 18 प्ले समथिंग कुछ लिख के आ गया जो मेरे काम की चीज नहीं है। यहाँ पर भी इंक्लूडेड करके नीचे कुछ लिख के आया है जो मेरे काम की चीज नहीं है। तो आप ऐसे ही सीधे सीधे ये इमेज अपने काम में नहीं ले सकते, आपको उसको एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए उसने हर जगह पर लोगो रखा है, तो वो लोगो उसने अपने हिसाब से डिजाइन करके लिख दिया। अब अगर हमारी स्कूल है तो हमारी स्कूल का एक अलग से लोगो होगा, तो मैं वो लोगो रिप्लेस करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ जाकर उसके एडिट पे क्लिक करूंगी। जैसे ही ये एडिट मोड में ओपन हो जाएगी, उसके बाद इस इमेज में अगर आपको कुछ और चीज डालनी है, कुछ एडिटिंग वगैरह करना है, तो वो आप यहाँ पर उसका कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये पूरी की पूरी एक इमेज बन के आई है, इसलिए इसमें एडिटिंग संभव नहीं हो पा रही है। अगर मैं यहाँ पर इसका ये इमेज निकाल दूं और इसको मैं सीधा बताऊं, डिजाइन अ पोस्टर फॉर स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट वीक सेलिब्रेशन ऑफ केजेटी स्कूल अहमदाबाद, डेट 10th Jan 2026 to 16th Jan 2026। जितना डिटेलिंग आप बता सकते हो वो उतनी ही ज्यादा अच्छी इमेज देगा। इट हैज 14 स्पोर्ट्स इवेंट्स। मैंने उसको ये भी बता दिया कि वो इतने दिन के अंदर कुल मिला के 12 अलग अलग तरीके की इवेंट्स हम लोग करने वाले हैं, है ना। फिर उसका अगर कोई प्राइस मनी है, प्राइज मनी फॉर फर्स्ट रैंक 1000, सेकेंड रैंक 500, थर्ड रैंक 250। अगर प्राइज मनी भी आपको लिखनी है ऊपर, है ना। फिर टाइम 9 AM टू 4 PM, सुबह 9 से शाम को 4 बजे तक। फॉर स्टैंडर्ड 1 to 7, सबके लिए नहीं है। मान लीजिए कि सिर्फ प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए ही है। स्कूल में 12वीं तक कक्षाएं हैं, पर स्पोर्ट्स डे आपने सिर्फ 1 से लेकर 7वीं कक्षा तक के ही रखा है। अगर ऐसा मैंने दे दिया प्रॉम्प्ट जनरेट हुआ है, तब तक चैट में कोई मैसेज आया है। ओके, अब देखिए ये पोस्टर्स इसने मुझे डिजाइन करके दे दिए। अब उसमें से ये वाला पोस्टर मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं एडिट करने के लिए ओपन करूंगी। तो हर एक चीज
हर एक चीज आप देख सकते हो, आप एडिट कर सकते हो। जैसे इसने यहाँ पर स्पोर्ट्स वीक लिखा है, तो उसको अगर मुझे कैपिटल कर देना है, स्पोर्ट्स वीक, डन, तो पूरा स्पोर्ट्स वीक यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। फिर केजीपी स्कूल अहमदाबाद, अभी ये 10th रैंक 2028 नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पर 16th रैंक भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मुझे कुछ और डालना है। तो मैं यहाँ पर डाल दूं प्राइमरी स्कूल, डन। तो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल हो गया। ये इसने 16 रैंक 2000 डाला है, उसको निकाल कर मैं यहाँ पर टॉप 5 इन इंडिया ऐसा लिख दूं, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। तो कैनवा में पोस्टर डिजाइन करने के एडवांटेज ये है कि वो एक आपको डिजाइन बनाकर दे देगा। उसके बाद अगर उसके अंदर कुछ एडिटिंग वगैरह आपको करना है, क्योंकि एआई है ना, तो वो एआई आपको कुछ भी जनरेट करके दे देता है। अगर आपको चीजों को अपडेट करना है, अभी इसने 16 Jan 2 ऐसा लिख दिया, तो मैं यहाँ पर डेट चेंज कर दूं, 10/16/2026 ऐसा कर दूं, तो यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी। अगर आप ये सारी चीजें ChatGPT में, मेटा एआई में, जेमिनाई में अगर आप इमेज जनरेट करवाते हो, तो वो इमेज जनरेट होके आ जाएगी। देखिए ये हाथी जनरेट होके आ गया, इस हाथी को मैं डाउनलोड कर सकती हूँ, इस हाथी को मैं किसी के साथ शेयर कर सकती हूँ। पर इसके अंदर अगर मुझे कोई एडिटिंग करनी है कि उसने कुछ लिख के दिया या कुछ बना के दिया, वो सही से बना के नहीं दिया, मुझे उसको निकालना है, कुछ उसके अंदर ऐड करना है, तो वो चीजें एडिट नहीं हो सकती चैट जीपीटी के अंदर। अगर आप उसको कैनवा के अंदर बनाते हो, तो कई सारी चीजें ऐसी है कि जो आप अपने एंड से वहां पर एडिट कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर उसने कुछ लिख के दिया है, पर इतना छोटा है कि मुझे नहीं दिख रहा है, उसे मुझे निकाल देना है, तो वो आप निकाल दो, यहाँ से इसको ही निकाल दो पूरा। फिर ये जो है पूरा लिखने की जरूरत नगर मुझे नहीं है, सो फॉर STD 127 इतना ही लिखना है, तो ये अपडेट हो गया। ठीक है, तो ये एडवांटेज है कैनवा के अंदर डिजाइन करने का। जैसे ये आपकी एडिटिंग खत्म हो जाए, आप यहाँ पर यूज कैनवा एडिटर्स के अंदर चले जाएंगे, तो आपको कैनवा के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी मिल जाते हैं। अभी ये एक ऑलरेडी डिजाइन आपकी बन के आई है, आप टेम्पलेट के अंदर जाओगे, तो टेम्पलेट में यहाँ पर आपको अलग अलग डिजाइन्स भी मिलती है। तो मैं यहाँ पर इसको बोल दूं कि स्पोर्ट्स डे पोस्टर, सर्च करें, आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग बने हुए पोस्टर्स भी आपको मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई पोस्टर अच्छा लग गया, देखिए ये वाला जिसके नीचे ऐसा क्राउन जैसा इमेज आता है, वो सब्सक्रिप्शन पे ही मिलता है, मतलब आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं अभी जो कैनवा यूज कर रही हूँ वो फ्री वाला कैनवा है, तो जिसके नीचे ऐसा क्राउन वाला सिंबल नहीं है, वो सारी डिजाइन आप यूज कर सकते हो। जैसे हमने ये ले ली, तो आपको वो पूछेगा ऐड अ न्यू पेज, तो मैंने ऊपर एक डिजाइन मेरी ऑलरेडी थी, ये नया पेज इसने यहाँ पर ऐड करके दे दिया। अब इसमें जो भी चीज पे मैं क्लिक करूंगी उसको मुझे चेंज करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगी 10 जनवरी 2020, तो वो उसने चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट लेकर उसको आपको जो भी जरूरत पड़े वो वहां पर आप ऐड कर सकते हो, है ना। अगर आप एलिमेंट्स के अंदर जाओगे, तो एलिमेंट में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। जैसे ये सब आपके पास हो जाता
आता है, सारे शेप्स वगैरह पड़े हुए हैं, है ना, आप रेक्टेंगल ले सकते हो। तो ये सारी मेरी रिसेंट चीजें हैं। आप रिसेंट चीजों के अलावा यहाँ पर नीचे देख लीजिए, शेप्स मिलेंगे आपको, ग्राफिक्स मिलेगा। अगर आपको कोई एनिमेटेड चीज चाहिए ना, अगर कोई रनिंग, अभी ये चीज मैं लेकर यहाँ पर डाल दूं, तो मेरे पोस्टर को, अगर एनिमेटेड पोस्टर आपको बनाना है, सिर्फ ये जो वाला पोस्टर है, वो पोस्टर नॉर्मली आपको किसी को प्रिंट निकाल कर बाहर लगाना है तो ये वाला पोस्टर चलेगा। लेकिन आजकल हम लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो उसके ऊपर आपको कोई एनिमेटेड इमेजेस चाहिए, तो वो एनिमेटेड चीजें भी आपको कैनवा के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जाओगे, वर्ड एनिमेशन चाहिए आपको, एरो एनिमेशन चाहिए आपको, मैजिक रिकमेंडेशन चाहिए, फिर फूड के रिलेटेड चाहिए, शेप्स चाहिए आपको, कोई इमोजी चाहिए, तो आपको जो भी चाहिए उसके अंदर चले जाइए। जैसे मुझे फूड इमोजी चाहिए, मैं सिलेक्ट ऑल करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे अलग अलग तरह के खाने की चीजें एनिमेटेड मिलती है। देखिए, ये पिज्जा मैंने यहाँ पर लिया, तो ये पिज्जा जैसे कट हो रहा है वैसा एनिमेशन मेरे पोस्टर के अंदर आ जाए। तो ऐसे एनिमेटेड इमेजेस भी आप कैनवा के अंदर से डाल सकते हैं। हाँ, उसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, तो ये एड हेडिंग, अगर ये जो एनुअल रन डे इवेंट ऐसा लिखा है, वो बड़ा वाला हेडिंग आपको चाहिए, तो आप ऐड हेडिंग पे क्लिक कर दीजिए, ऐड सब हेडिंग, और उससे भी छोटी वाली टेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं ये छोटी वाली है, ये टाइटल है आपका, तो उस हिसाब से आप टेक्स्ट बॉक्स भी डाल के उसके अंदर चीजें लिख सकते हैं। फिर अपलोड का ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे यहाँ पर कोई लोगो रखना है, तो ऑब्वियसली आप अगर एआई के पास जनरेट करवा रहे हो, तो आपको एआई आपकी स्कूल का लोगो तो देने वाला है नहीं। तो मैं ऐसा करूँ कि मैं मेरी स्कूल का लोगो जो है वो कहीं पे पड़ा हुआ है, तो मैं अपलोड फाइल में जाऊंगी, यहाँ पर से जहाँ पे भी मेरा स्कूल का लोगो पड़ा हो उसको मैं कर लूँ यहाँ से, और फिर ओपन पे क्लिक कर देंगे, तो वो वाला लोगो मेरा कैनवा के अंदर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ लोगोज ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं, तो उसमें से मैं कोई एक लोगो ले लूं और यहाँ पर मैं उसे डाल दूं। अभी ये बहुत बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूंगी, और ऊपर या कहीं पर भी जहां पर मुझे एडजस्ट करना है मेरे लोगो को, तो मैं मेरा लोगो वहां पर ऐड कर सकती हूँ। सो कैनवा पोस्टर डिजाइनिंग और बहुत सारी चीजों की डिजाइनिंग के लिए बहुत अच्छा है। अ, उसके अंदर एडिटिंग भी आप कर सकते हो। तो पहले आपके पास जैसे बहुत आप, हम में से हम काफी हद तक, मैंने भी कैनवा अभी कुछ 2-3 महीने पहले ही सीखा है, तो हम ग्राफिक्स डिजाइनर नहीं है, तो इतनी ज्यादा हमें सेंस नहीं होती कि कौन सा कलर रखना चाहिए या कौन सी इमेज मैं बनाऊं। तो आप ऐसा एक थोड़ा ब्रीफ पोस्टर डिजाइन पहले एआई के पास करवा लीजिए, और फिर उसको एडिट मोड में लेके आइए। जहां जहां पर भी आपको लग रहा है कि ये उसने गलत लिखा हुआ है, तो वो गलत चीजों को आप करेक्ट करते जाइए। कुछ चीजें आपको इंक्लूड करनी है, लोगो वगैरह, तो आप वहां पे इंक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है? हम्म, ठीक है मैम, बढ़िया। ओके। अभी उस जिस तरह से हमने अभी इमेज बनाई, उसी तरह से आप वीडियो क्लिप्स भी बनवा सकते हो कैनवा के पास। बट जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वो क्राउन वाला ऑप्शन है, मतलब अगर मुझे वीडियो क्लिप को बनवाना है कैनवा के पास,
तो मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा। तो कैनवा का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, तो आप कैनवा प्रो भी ले सकते हो। तो आपको अलग अलग प्राइसिंग उसकी रहती है। ट्राई फॉर फ्री फॉर 30 डेज। अगर आप कैनवा प्रो आज आपने अ, उसके अंदर लॉगिन क्रिएट किया, तो वो 30 दिन के अंदर लिए आपको फ्री में भी मिल जाएगा। तो अगर आपको पैसे स्पेंड नहीं करने, आपके पास 3-4 अलग अलग गूगल के अकाउंट है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक बार एक गूगल के अकाउंट से कैनवा में लॉगिन कीजिए, 30 डेज का प्रो का ट्रायल आप लीजिए। उसके अंदर आपको जो भी सारी चीजें बनवानी थी वो बनवा दीजिए। फिर वो 30 डेज मतलब एक महीना खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर वापस अगर आपको जरूरत पड़ी, तो कैनवा में आप दूसरा वाला गूगल का अकाउंट यूज करके वापस से दूसरा अकाउंट क्रिएट कीजिए और उसके अंदर 30 डेज का ट्रायल ले लीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने शायद आपकी ग्रुप में बताना रह गया था, तो बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल और अथॉरिटीज भी यहाँ पर मौजूद है। तो अगर आप भी अपने फैकल्टीज का फीडबैक ले सकते हैं कि कौन सा ऐसा टूल है जो उनको ज्यादा यूज में आ रहा है, और उसका प्रो वर्जन लेना जरूरी है, क्योंकि उनको जो चीजें बनवानी है वो फ्री वाले वर्जन में नहीं बन रही है। तो हर टीचर के लिए अगर हम एआई का वो सब्सक्रिप्शन ना ले, बट एटलीस्ट स्कूल का एक सब्सक्रिप्शन हम ले सकते हैं कि जिसका लॉगिन हम सारे फैकल्टीज के साथ शेयर कर दे, टीचर्स के साथ, तो वो जब भी जरूरत पड़े उसके अंदर अपनी से बनवा सके। हाँ, हेलो फिर मैम। ये एक, हाँ बोलिए। मैम जैसे कैनवा पे वो हमने डिजाइन किया पोस्टर, तो उसे डाउनलोड कहाँ से करते हैं? हाँ, अभी कैनवा में जैसे आपने डिजाइन कर लिया, अभी यहाँ पर मेरा जो भी रिसेंट मैंने काम किया होगा वो सब चीजें दिखाई देगी। मैं यहाँ चली जाती हूँ, मेरे प्रोजेक्ट में होगा वो। अभी अगर आपने, मैं वापस पीछे चली जाती, अगर आपने सिर्फ उसके पास डिजाइन करवाया है, कोई एडिटिंग नहीं करवाई, तो आपको वो चैट के अंदर मिल जाएगी। यहाँ ट्रिपल डॉट के ऊपर सॉरी, और उसको आपने एडिट करवाई होगी। जैसे ये मैंने सारी इमेजेस जो है उसको मैंने एडिट नहीं करवाई, ये सिर्फ आखिरी वाली इमेज थी, उसको मैं एडिट कर रही थी, तो वो आपको प्रोजेक्ट्स में मिल जाएगी। अभी ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मेरे थे, तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये मैंने इमेज बनवाई थी। अब जैसे ही जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक शेयर वाला ऑप्शन है। अभी शेयर के अंदर जाके ऑप्शन है डाउनलोड। अभी डाउनलोड में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो डिजाइन्स पड़ी हुई है, यहाँ पर पेज 1 है, यहाँ पर पेज 2 है। तो डाउनलोड में जाकर पेज 1 से पेज 2 आपको सारे पेजेस चाहिए या फिर कोई एक चाहिए? जैसे कि मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पेज 1 चाहिए। डन कर दूं और मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगी, तो वो इमेज मेरा डाउनलोड हो जाएगा। अभी ऊपर जो है वो फाइल स्टाइल में उसने मुझे अलग अलग फाइल की स्टाइल दी है। आपको जेपीजी फाइल चाहिए, आपको पीएनजी फाइल चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, आपको MP4 चाहिए। जैसे अगर आपने एनिमेटेड वाली इमेज डाली होगी और आप फिर उसको पीडीएफ फॉर्म में अगर डालोगे, तो भले ही वो एनिमेटेड इमेज है, पर वो एनिमेशन दिखेगा नहीं, पीडीएफ में एनिमेशन नहीं दिखती। तो आपको उसको MP4 वीडियो के हिसाब से डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर GIF डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं हम लोग चले जाते हैं और मैं सिर्फ एक ही अभी डाउनलोड कर रही हूँ। तो हम लोग सिर्फ पेज 1 करेंगे, डन करेंगे और डाउनलोड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक PNG इमेज डाउनलोड हो रही है अभी।
डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई। हम फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पर ये मेरी इमेज डाउनलोड होके आ गई है। मैं उसको ओपन फोटोज में कर दे जैसे। ठीक है, ये इमेज यहाँ पर डाउनलोड होके आ गई। दिख रही है? ओके मैम। ओके। ओके, और कोई सवाल? मैम ये कह रही हूँ कि यहाँ पर जैसे कोई प्रीमियम फीचर अपन इसमें यूज कर लेते तो वो बाद में डाउनलोड प्रॉब्लम करने लगता है, तो उसका क्या? हाँ, वो प्रीमियम फीचर के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पैसे भरने पड़ेंगे कैनवा में, है ना? ओके। हाँ, अभी इसी तरह से अगर मुझे वीडियो जनरेट करवानी है तो वीडियो जनरेट करवाने के लिए फिलहाल मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन कोई फ्री वाला एआई टूल मिल नहीं रहा है। क्योंकि चीजें आप टेक्स्ट जनरेट करवाओ, हमने पिछला वाला जो हमारा सेशन किया था उसमें हम टेक्स्ट में इनपुट देते थे और चैट जीपीटी मुझे जवाब भी टेक्स्ट में ही देता था, मतलब लिखावट के तौर पे लिख के जवाब देता था। तो वो चीज करने के लिए जितना डेटा यूज होता है, इमेज जनरेट करने के लिए उससे कई गुना ज्यादा डेटा यूज होता है। और अगर मुझे वीडियो जनरेट करवानी है तो उससे भी कई गुना ज्यादा डेटा यूज होता है। तो इस वजह से वीडियो जनरेट करवाने के लिए जो भी टूल्स हैं, ज्यादातर टूल्स पेड ही रहते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, तभी जाकर वो आपको वीडियो जनरेट करने देगा। फ्री में आपको नहीं जनरेशन का कोई ऑप्शन मिलता है। तो एक तो हम लोग, जैसे ये है मैम वीडियो एलिवेट एडिटिंग ऐप करने के लिए मिल स्टूडियो। जाएगा? वीडियो एडिटिंग के लिए हेलो, उनका टूल है, उसको एडिट करना है तो उसको डिवाइस यूज कोई मुझसे बात कर रहा है या पीछे बात चल रही है? है। अगर विवेक सर? हाँ हाँ, आप मुझे पूछ रहे थे। हाँ जी, मैं बोल रहा था कि वीडियो अपन ने बनाया उसको हमें एडिट करना है और एडिट करके उसमें अपना स्कूल वगैरह का बहुत सुंदर तरीके से इसको दिखाना है। तो ऐसा कोई टूल है एआई में? वीडियो के एडिटिंग के लिए अभी, मतलब उसके लिए एआई की जरूरत नहीं है। एआई की जरूरत कब पड़ती है कि जब आपने कुछ जनरेट नहीं किया, आपको जनरेट भी उसके पास करवाना है, तो मुझे एआई का टूल चाहिए। अगर आपने जी ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, उसके अंदर आपको कुछ चीजें डालनी है, तो आपको वीडियो एडिटर चाहिए। तो मुझे यहाँ गूगल में लिखना पड़ेगा वीडियो एडिटर, ना कि जनरेटर। तो जी एडोब का भी एक एडिटर है, आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा उसका। वो सबसे ज्यादा अच्छा वाला वीडियो एडिटर है। पर जी कुछ ही दिनों के लिए, वो भी शायद तक 30 दिन के लिए ही आपको फ्री एडिटिंग का ऑप्शन देता है। कैनवा जी के अंदर भी आप वीडियो को एडिट कर सकते हो। आप वीडियो उसके अंदर लेके आइए। चलिए हम कैनवा में ही देख लेते हैं। जी है ना? देखिए, अपलोड फ्रॉम डिवाइस कर सकते हैं, तो अपलोड फ्रॉम डिवाइस करिएगा तो आपके पास अगर कोई वीडियो पड़ी हुई है तो आप वो वीडियो को यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। मैं देखती हूँ शायद मेरे पास कोई वीडियो निकल आए। हम्म, अच्छा, जैसे ये एक वीडियो है, इसको मैं अपलोड कर सकती हूँ यहाँ पर। अभी ये मेरी वीडियो यहाँ पर अपलोड हो गई। जी।
राइट। अभी ये मेरा पूरा वीडियो आ गया, उसके अंदर मुझे कहीं पर ये बैकग्राउंड रिमूवल का ऑप्शन भी रहता है, पर जैसे आप देख सकते हैं ये प्रो वर्जन के अंदर है। जी तो मुझे उसके अंदर कोई चीजें डालनी है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से मुझे ट्रिम कर देना है। तो ट्रिमिंग मतलब कोई वीडियो आपने पूरी शूटिंग की, अभी शूटिंग में बीच में 1 मिनट के लिए मेरा कैमरा गिर गया था, तो वो 1 मिनट का मुझे कट कर देना है, तो वो आप यहाँ पर ट्रिमिंग में भी जा सकते हैं, है ना। फिर एडिटिंग के अंदर जाएंगे, तो अगर मुझे कोई चीज, मुझे यहाँ पर थीम फिल्टर वगैरह को चेंज करना है, जैसे आप अलग अलग थीम देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ थीम डालना है तो वो आप कर सकते हो। फिर अगर आपको मुझे वीडियो को फ्लिप करना है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, ऐसा कुछ करना है, क्रॉप करना है, आप कर सकते हो। आपको उसके अंदर कोई एनिमेशन ऐड करनी है, तो एनिमेशन भी आप ऐड करवा सकते हो, है ना। देखिए ये एनिमेशन अगर मैं दूंगी तो अलग अलग तरीके से एनिमेशन आ रही है। ये मैं स्टॉम्प कर दिया, मतलब ऐसे बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। जी तो उस तरीके की सारी इफेक्ट वगैरह भी आप बीच बीच में जहां चाहते हैं वहां पर आप एडिट कर सकते हैं इसको। और एलिमेंट्स जैसे हम लोगों ने ऐड किए थे पोस्टर के अंदर, तो उस तरह से एलिमेंट भी अगर आपको आपकी वीडियो में ऐड करना है। जी आप अगर कभी आपने YouTube पे या वगैरह पे अपने वीडियोस देखे हो, तो ऐसा होता है कि आपका जो टीचर होता है वो वीडियो की एक साइड पे खड़ा रहता है, और वो बोल जी रहा होता है कि अगर हम पिज्जा बनाते हैं तो उसको हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे, तो बाजू वाली जो हाफ स्क्रीन होती है वहां पर पिज्जा बनता है और वो 4 भाग में डिवाइड होके दिखता है। तो उस तरह जी से जी आप कर सकते हो कि आप जब वीडियो शूट करे तो आप स्क्रीन की एक ही साइड पे रहे, उस तरह से आप वीडियो बनाए, उसको कैनवा के अंदर डाल दीजिए, और जी फिर आप उसकी दूसरी हाफ पार्ट पे आप यहाँ पे ऐसा कोई इमेज सर्च कीजिए कि जो आप जो बोल रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा रिलेवेंट है। जैसे मैं बर्गर की बात कर रही हूँ, तो शायद मैं ये बर्गर वाला एक छोटा सा इमेज बाजू में डाल दूं जो जंप करता रहे, तो वो मेरे वीडियो को थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव बना दे। जी और अगर मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ, तो क्रिएट अ वीडियो का ऑप्शन भी आप कैनवा के अंदर जाके यूज कर सकते हैं। जी तो अभी ये जो देख रहे हैं आप पूरा ब्लैंक है, तो उसके अंदर आप जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी चीज डालते जाएंगे, यहाँ पर आप थोड़ा एआई को बताइए कि आपको क्या पहली स्क्रीन चाहिए, क्या दूसरी स्क्रीन चाहिए, उसके बाद आप उसके अंदर ऑडियो ऐड करते जाइए, तो वो धीरे धीरे उन सबको मिलाकर वीडियो भी बनाता जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं एक ऐड ऑडियो का ऑप्शन चूज कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये मुझे बहुत सारे ऑडियो ऑप्शन देगा। रिकॉर्ड वॉइस ओवर, मतलब यहाँ पर आपने क्या किया, ये हम लोग करते हैं, इसको मैं चूज कर लूं और मैं चली जाऊं एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में हम चले जाएं 3D ऑब्जेक्ट्स में, फिर यहाँ से मैं कोई कैरेक्टर ले लूं, लीजिए ये ले लिया। ओके, तो ये मेरा एक स्क्रीन बन गया। फिर मैं टाइटल में चली जाऊंगी, रेडियो या फिर FM 3.1, ऐसा कुछ मैंने टाइटल दे दिया। तो इस तरह से आप अपना पूरा एक स्लाइड बना दीजिए। अब ये स्लाइड बना देने के बाद मैं यहाँ ऐड ऑडियो पे क्लिक करूंगी, तो रिकॉर्ड वॉइस ओवर, मतलब ये स्लाइड के ऊपर अभी मुझे क्या बोलना है, तो वो मैं रिकॉर्ड वॉइस ओवर पे क्लिक करूंगी। अभी आप देख रहे हो ऊपर मैं जो बोल रही हूँ वो वहां पर दिख रहा है, लेकिन अभी मेरा अलाउ नहीं है, तो मैं अलाउ फॉर दिस टाइम करूंगी। तो मैं जो भी बोल रही हूँ वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है और वो ये वाली स्लाइड के ऊपर जाएगी।
अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? नहीं, ये चालू हुआ रिकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पर मुझे बोलना है और मैंने ये सब फिनिश कर दिया। अभी मैं फिनिश पर क्लिक कर दूं, देखते हैं। हम लोग पहले से शुरू करेंगे, इसको प्ले करेंगे। ओके, आपको सुनाई दे रही है अंदर की आवाज या नहीं सुनाई दे रही? नहीं, नहीं सुनाई आ, देती। ओके, ये नीचे दिख रहा है आपको इतना ब्लू कलर का पार्ट, मतलब वो आवाज मेरी अंदर मेरी स्लाइड के साथ अटैच हो गई। अगर मुझे ये वाली आवाज नहीं चाहिए तो वो दूसरा वाला ऑप्शन था आपको, जनरेट वॉइस फ्रॉम एआई। मतलब आपको एआई के पास कोई आप स्क्रिप्ट दे दो या फिर कुछ दे दो और एआई आपको वो सारी चीजें बोल के दे, वो भी आप अपने वीडियो के साथ अटैच कर सकते हो। तो कैनवा के अंदर आप अपने पोस्टर्स बना सकते हो, रैंडम इमेजेस बनवा सकते हो, आप वीडियोस भी बनवा सकते हो। पर ये सारी चीजों की लिमिट रहती है। और जैसे ये वाला कैनवा में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, पर वॉइस एनहांस करना है तो जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं जरूरी नहीं है कि मेरे आसपास का जो वातावरण है वो नॉइस फ्री हो। तो पीछे कुछ गाय बैल की आवाज आ गई, ट्रैफिक की आवाज आ रही है, अगर वो सारी चीजें मुझे रिमूव करनी है और मेरी आवाज अगर थोड़ी दब के आ रही है, उसको मुझे थोड़ा ज्यादा एनहांस करना है, तो वैसे वाले फीचर्स भी उसके अंदर होते हैं। अगर आपको उसको यूज करना है तो आपको कैनवा का प्रो वाला सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फिर ये दूसरा एक जो मैं आपको दिखा रही थी अभी, वो 11 लैब्स करके है, लेकिन इसके अंदर जो है बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस वगैरह बनते हैं। पर ये पूरा सब्सक्रिप्शन बेस है, इसमें आप फ्री में कुछ यूज नहीं कर पा रहे हो। बिल्ड फॉर, तो यहाँ मैंने अभी आपका सेशन लेने से पहले ही ट्राई किया, तो मिनिमम में $5, मतलब अभी 90 रुपए या 91 रुपए का कुछ कन्वर्जन रेशियो चल रहा है, उतने आपको पे करने पड़ेंगे। सो 5 × 91, तो अप्रोक्सीमेटली ₹500 आपको पे करने पड़ेंगे एक महीने के लिए। तब जाकर आप इसके अंदर वीडियो वगैरह बना सकते हैं, है ना। फिर अगर आप ChatGPT के अंदर जाएंगे, यहाँ पर भी आप अगर उसको नॉर्मल चैट में कुछ वीडियो बनाने का दोगे तो वो बना के तो आपको दे देगा। पर जैसे मैंने बताया वो टेक्स्ट के लिए है, तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आपको वीडियो या टेक्स्ट बना के नहीं दे, सॉरी, इमेजेस बना के नहीं दे पाएगा। हाँ, मैम, जो स्कूल के प्रचार प्रसार के लिए जो ऑडियो अपन रिकॉर्डिंग करते हैं, वो भी 11 लैब से बन सकती हैं क्या? हाँ, अभी अगर मैं इसको ऐसा लिख के दूं, एनुअल स्पोर्ट्स डे के प्रचार के लिए हिंदी में 5 मिनट का डिस्क्रिप्शन लिख के दीजिए। हाँ, तो ये मुझे पूरा डिस्क्रिप्शन जैसे ये लिखावट के तौर पे मुझे बना के दे देगा। अगर आपको कोई चीज का एआई टूल नहीं पता है कि मुझे ये वाला काम करना है, तो अभी मैं इसके लिए कौन सा वाला एआई टूल यूज करूं, तो आप वो भी ChatGPT को पूछ सकते हो।
अगर मुझे इस स्क्रिप्ट को एआई के पास बुलवा पास ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करवाना है तो मुझे फ्री एआई टूल्स बताएं। तो ये सारे अलग अलग एआई टूल है, जैसे मिड जेन एआई इसने लिख के दिया है, फिर फोटर टेक्स्ट लिख के दिया है। तो ये सारे हैं। देखिए इसमें इसने लिख के दिया है कि ये 100% फ्री वाला टूल है। तो इस तरह से आप ChatGPT को एआई से ही पूछिए कि कौन सा दूसरा एआई टूल है जो ये वाले काम के लिए ज्यादा बेटर है, तो आप वो वाला टूल यूज करके उसके अंदर भी अपना काम करवा सकते हैं। जैसे इसने मुझे ये दिया है, देखिए ये क्या, टेक्स्ट टू वॉइस फ्री एआई है, नाउ स्टार्ट कन्वर्टिंग नाउ। तो यहाँ पर मैं मेरा पूरा टेक्स्ट लिख के दे दूं, फिर जनरेट ऑडियो कर दे। तो चलिए इसमें कुछ और लिखते हैं हम लोग। हाय, माय नेम इज Trusha. I am taking AI section for school teachers. Generate audio. आप यहाँ पर उसको प्ले कर सकते हो। अभी मुझे देखना पड़ेगा, मुझे जस्ट अ मिनट। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है आपकी आवाज। सिस्टम की आवाज आ रही है अभी या नहीं आई? सिस्टम की नहीं आ रही। ओके। आ रही है? नहीं आई? नहीं आई। वो जूम के अंदर मुझे सेटिंग देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी वो बोल रहा है, तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ या लिखती हूँ, पर मेरी आवाज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि मैं मेरी ही आवाज में ऑडियो को रिकॉर्ड करूँ और पब्लिसिटी के लिए या फिर किसी ऑडियो के सॉरी वीडियो के अंदर डालूं, तो यहाँ पर आप अपना जो भी पूरा आपने राइटअप बनाया हुआ है वो राइटअप आप यहाँ पर लिख दीजिए, और उसके बाद आप जनरेट ऑडियो पे क्लिक करोगे तो अभी ये सारी चीज ये बोल रहा है। प्ले करोगे तो यहाँ पर आपको वो प्ले करके देगा, और आप उसको डाउनलोड भी यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये फीमेल वर्जन उसने लिया है। अगर आपको मेल वर्जन लेना है एआई के पास से तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो मेल वॉइस है यहाँ पर। लैंग्वेज भी आप चूज कर सकते हैं, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में है। अगर मुझे यहाँ पर लैंग्वेज में हिंदी, ये देखिए हिंदी भी है, तो अगर मेरी स्क्रिप्ट हिंदी में है या फिर कोई और रीजनल लैंग्वेज में है तो आप वो भी वहां पर कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के वॉइस भी अवेलेबल है, जैसे बहुत सारे एक्टर या लोग वॉइस रोल ओवर का काम करते हैं, तो यहाँ पर आप किसी का आवाज सुन ले। पहले इसने मुझे 6 7 या जितने भी ऑप्शन दिए हैं,
और मुझे जिसकी आवाज अच्छी लगे कि हाँ ये वाली आवाज में मेरा ऑडियो जो भी मैंने लिखा है वो रिकॉर्ड होना चाहिए, तो वो वाली आवाज में वो रिकॉर्ड होगा, है ना। आप अगर वॉइस की पिच आपको ऊपर नीचे करनी है, वॉल्यूम ज्यादा कम करना है, तो वो सारी सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और फिर वो जो भी आपका ऑडियो डाउनलोड होके आया, वो ऑडियो आप यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए। कैनवा के अंदर आप ऐसा कीजिए कि पहले स्लाइड्स बना दीजिए, और फिर ये वाला जो ऑडियो है वो कैनवा की जो स्लाइड है उसके ऊपर डाल दीजिए, है ना। तो आपका पूरा वीडियो बन जाएगा। और कोई सवाल? ओके, फिर मुझे अगर पेरेंट्स को बच्चों की अभी परीक्षाएं आ रही है या फिर छुट्टियां आने वाली है, उसके लिए मुझे कोई इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे भेजनी है, तो व्हाट्सएप मैसेज फॉर पेरेंट ग्रुप टू इन्फॉर्म अबाउट ओट्स डे on 10th Jan 2026, 9 a.m. to 4 p.m. तो ये मुझे व्हाट्सएप पे पेरेंट्स को भेजने के लिए एक अच्छा खासा मैसेज भी बनाकर दे देगा, है ना। अच्छा, आपकी स्कूल इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक इसके ऊपर आपकी स्कूल का अकाउंट है? कोई प्रमोशन वगैरह आप करते हो सोशल मीडिया के ऊपर? विवेक सर? रश्मि जी, सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ मैम सुन रहे। हाँ मैम। आप सबकी स्कूल का कुछ सोशल मीडिया का अकाउंट वगैरह रहता है, मतलब इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे हाँ मैम कुछ आप? रहता है। हाँ, तो अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह यूज करते हो तो उसमें आप देखते हो तो जनरली ऐसा होता है कि ऊपर एक इमेज या फिर वीडियो, जैसे मुझे रील डालना है, उसके नीचे हाँ कैप्शन लिखा रहता है कुछ। तो अगर आप दो चीज कर सकते हो कि पहले आपको वो पोस्टर चाहिए, तो वो पोस्टर आप कैनवा एआई के पास डिजाइन करवा लीजिए, और फिर उसके नीचे आपको क्या लिखना है, तो आप जीपीटी के पास आ जाइए और इसको बताइए, यही चीज मैं इसको लिख के दे दूं, स्पोर्ट्स डे ऑन दिस एंड दिस डेट, स्टैंडर्ड 1 to 7, इंस्टाग्राम पोस्ट कंटेंट। मतलब इंस्टाग्राम में अगर वो पोस्ट मैं इमेज डालूंगी, उसके नीचे मैं कैप्शन में क्या लिखूं। फिर हैशटैग, अगर आप सबको पता होगा तो हैशटैग में ऐसा रहता है कि हमारी स्कूल का एक हैशटैग होता है, मतलब कोई भी आप जो भी डालो पोस्ट या रील, उसके नीचे वो स्कूल का हैशटैग तो होना चाहिए। उसके अलावा जो भी वो इवेंट है, जैसे एनुअल डे है तो हैशटैग एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे है तो हैशटैग स्पोर्ट्स डे, उस तरह के एक्स्ट्रा हैशटैग भी होने चाहिए। सो एड हैशटैग ऑफ स्कूल नेम KLM प्राइमरी स्कूल। अभी इतना मैं उसको दे दूं तो देखिए, ये इंस्टाग्राम पे लिखने के लिए उसने मुझे थोड़ा राइट अप बना के दे दिया,
और उसने मुझे नीचे हैशटैग्स भी दे दिए। तो कैनवा एआई यूज करिए, या फिर कैनवा का वीडियो एडिटर यूज करिए, या फिर और कोई वीडियो एडिटर आपको फ्री में मिल जाए, या फिर आप चैट जीपीटी का इमेज यूज कर सकते हैं, या फिर मेटा का एआई यूज कर सकते हैं। आपका पोस्टर पहले रेडी कर दीजिए, और फिर राइटअप, अगर आप इसको ऐसा थोड़ा बोलेंगे ना कि इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट का कंटेंट चाहिए, तो उसकी लिखावट थोड़ी अलग रहेगी, थोड़ा कैची रहेगा, कि जिस वजह से थोड़े ज्यादा क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर्स इंस्टाग्राम पे आपकी रील या पोस्ट देखने आए। और अगर आप ये उसको बताएंगे कि पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप के लिए है, तो वो अलग तरह से आपको लिखावट करके दे देगा। तो इस तरह से आप कंटेंट यहाँ पे लिखवा सकते हो, और फिर दोनों को मर्ज करके आप अपनी इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक की जो भी चैनल्स वगैरह रहते हैं उसके ऊपर डाल सकते हो। ओके, चलिए, और कोई सवाल? मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, दिख नहीं रहे हैं पर आप मुझे। यस, जैन सर, बोलिए सर। हाँ, एक्चुअल कई बार क्या होता है, हम लोग पोस्टर डिजाइन करते हैं चैट जीपीटी या जेमिनाई से, तो दिक्कत ये आती है कि अगर हिंदी का फॉन्ट डालने को उसको बोलें कि फलाने फलाने ओकेजन का ऐसा ऐसा एक पोस्टर डिजाइन कर दीजिए, तो वो उस जगह पे कई बार मराठी या अदर लैंग्वेज पकड़ लेता है, और एक बड़ा हाँ, कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। उसको कई बार बोलो ना कि इसको सुधारो, आपने गलत भाषा लिख दी है, तब भी वो एक्सेप्ट नहीं इस करता। इसीलिए मैं सर आपको बोल रही हूँ कि इमेज आप, अगर ऐसी वाली इमेज मैंने बोली ना, जो हमने ये कौन सी इमेज जनरेट करवाई इसके पास, ये वाली, हाथी वाली। जिसमें कोई लिखावट हाँ, नहीं है ना, सिर्फ तब तो आपको तब तो इमेज वो ही बहुत चाहिए। सारे चेंज, जी जी, बहुत सारे हाँ, चेंजेस तो कर देता है, किसी वो को किसी के साथ खड़ा कर देता है, कुछ भी कर देता है। वो वाली बड़ चीजें आप इस सी पीछे जो मॉडल काम होता है, जैसे आप समझ लीजिए कि एक बंदा है जिसको आपने 12 साल तक चित्रकाम सिखाया, और फिर आप उसको वैसे ऐसा बोलोगे कि अभी आप एक काम कीजिए कि एक ऐसा इंसान बनाइए जो ऊपर से हाथी जैसा हो पर नीचे से घोड़े जैसा हो, तो वो बना सकता है क्योंकि उसको चित्रकारी आती है। पर आप उसको ये बोलिए कि अभी मुझे इसके ऊपर हिंदी में थोड़ी कविता भी लिख के दे, तो वो उसमें ब्लंडर कर देगा क्योंकि उसको कविता आपने सिखाई ही नहीं है। तो जो मॉडल ये इमेज वाले में यूज होता है उसको सिर्फ इमेज बनाने के लिए ट्रेन किया गया है। तो आप लिखावट और इमेज दोनों को अगर मिक्स दे रहे हो, तो वो इमेज तो अच्छी बना के दे देगा लेकिन लिखावट में बहुत सारे लोचे मारेगा। तो इसलिए अगर आपको पोस्टर डिजाइन करना है, तो वो आप चैट जीपीटी के पास ना करवाइए, उसको कैनवा एआई के पास करवाइए। अगर मुझे कैनवा एआई के जो भी पोस्टर बनाया उसमें जो वो बीच वाली इमेज थी, वहां पर मुझे कोई इमेज चाहिए, तो अगर मैं क्या करूंगी, देखिए यहाँ पर मैं ले लूं 4 गर्ल्स ऑफ प्राइमरी स्कूल वियरिंग इंडियन क्रिकेट इन टी शर्ट, जनरेट इमेज। अभी ये वाला जो इमेज जेंसर यहाँ पर जनरेट होके आएगा, इस इमेज को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और फिर उसको हम लोग डाल देंगे कैनवा के अंदर। ओके, गो टू प्रो, आज का मेरा कोटा खत्म हो गया तो ये मुझे इमेज नहीं दिखा रहा है, पर ये इमेज जो जनरेट होके आएगी उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और फिर कैनवा एआई हमने जो यूज किया उसके ऊपर आप ये इमेज को डाल दीजिए, और फिर ऊपर आपको जो भी लिखावट करनी थी
हेडिंग वगैरह डालना था, आपके जो लोगोस डालने थे, वो सारा चीज आप कैनवा के अंदर जाके करें। और या आप कैनवा के अंदर ही जनरेट करवाएंगे ना, तो वो उसके अंदर आपको एडिटिंग का फीचर खुद ब खुद दे रहा है। तो हिंदी में अगर उसने गड़बड़ कर दी, वो फॉन्ट हिंदी के ले रहा है लेकिन वर्ड कुछ मराठी वाले यूज कर रहा है, तो आप वहां पर जाके उसको चेंज कर सकते ओके। हैं। ओके, चलिए और कोई। हम्म, तो अभी आज एक होमवर्क, जैसे हमने लास्ट टाइम 3 होमवर्क दिए थे, आज एक ही होमवर्क हम लोग देंगे। तो आप कोई भी एक चीज अपने स्कूल के लिए, या तो एनुअल डे ले लीजिए, या फिर आप लेट्स से टीचर्स डे सेलिब्रेशन करवाते हैं स्कूल के अंदर, हम चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट करवाते हैं, एनुअल डे सेलिब्रेशन भी रहता है। तो आप कोई भी एक डे का सेलिब्रेशन ले लीजिए, और चैट जीपीटी और कैनवा एआई, ये दो चीज का यूज करके आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है। तो वो पोस्टर के अंदर क्या क्या होना चाहिए? आपकी स्कूल का एक तो लोगो होना चाहिए, फिर आपकी स्कूल का नाम होना चाहिए, फिर टाइटल रहेगा, जैसे वो एनुअल डे है, या फिर स्पोर्ट्स डे है, या फिर चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन है, वो टाइटल रहेगा। उसके बाद हम रखेंगे उसकी तारीख कौन सी है, मतलब कौन से दिन पे हम वो सेलिब्रेशन करने वाले हैं। इतनी इंफॉर्मेशन आप रखिए। और जो भी आपका मुद्दा है, मतलब स्पोर्ट्स डे है, तो उसके नीचे आप जो भी इमेज डालेंगे वो थोड़ी स्पोर्ट्स डे के रिलेटेड होनी चाहिए। चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन है, तो वो इमेज है वो चिल्ड्रंस डे के रिलेटेड होनी चाहिए। तो इस तरीके का एक पोस्टर आपको डिजाइन करना है, और वो आज का आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है। ठीक है, तो नीरज जी, आज का सेशन अगर किसी का कोई जी। प्रश्न ना हो। मैम आप स्टॉप कर सकते हैं पीपीटी, या यहाँ से हम किए फिर। हाँ। जी, अगर इस दौरान यदि किसी का कोई सवाल है या कुछ बात पूछना चाहते हैं, तो जरूर से पूछें। अभी हमारे पास 2 मिनट है, तो अपनी बात रख सकते हैं, या कोई जिज्ञासा हो, या आज जो सेशन चला है उसमें कोई बात कोई शिक्षक पूछने से रह गया हो, तो जरूर से पूछें। हमारे बीच विभिन्न स्कूलों से मैम संचालक जी। जी। हाँ, बोलिए। हम्म, बोलिए। मैम ऐसा हो सकता है कि कोई वीडियो अपलोड करते हैं एआई पे और उसका वॉइस रहेगा, डाल देंगे तो आवाज उसकी रहेगी, इसके लिए कैसा करना पड़ेगा? आपकी आवाज बीच में कट गई। कोई वीडियो रहता है कोई वीडियो जिसका। डालते जिसका वॉइस एआई देगा और वीडियो हम डाल देंगे, ऐसा हो सकता है? वो मैम हमने अभी बताया ना, आप पहले वीडियो शूटिंग कर लीजिए, जैसे बिना आवाज के। आपको जो भी शूटिंग करनी थी उसको आपने कैनवा एआई में डाल दिया, वीडियो वाला। उसके बाद हमने एक वो दूसरा वाला चैट जीपीटी के पूछ के एक ऑडियो क्रिएशन वाला डलवाया, वहां से आप ऑडियो जनरेट करवा दीजिए। और फिर वो एआई वाला जो ऑडियो है वो भी आप कैनवा में डाल दीजिए। तो कैनवा के अंदर आपने दो चीजें डाली, एक आपने वीडियो शूटिंग किया था जिसमें कोई आवाज नहीं थी, और एक आपने अलग से ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाया एआई के पास, उसको डाल दिया। तो वो दोनों चीजें मर्ज हो जाएगी। हो गया मैम? ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। जी, और हेलो अगर मैम। जी। हेलो हाँ। मैम। हाँ, प्रियंका मैम। जी, जो वर्क दिया ना, आप एक बार फिर से दोहरा दीजिए, मैंने सुन नहीं पाया अच्छे से, नेटवर्क उससे।
हाँ मैम, आपको एनुअल डे या स्पोर्ट्स डे, टीचर्स डे सेलिब्रेशन, ऐसा कोई भी एक सेलिब्रेशन जो आप करते हैं स्कूल में, उसका एक पोस्टर डिजाइन जी। करवाना है ना। उसके अंदर हाँ। कुछ बेसिक चीजें मैंने बताई थी, जैसे टाइटल है, किसका पोस्टर किया आपने, एनुअल डे है या क्या है वो, आपकी स्कूल का नाम, स्कूल का लोगो, और कौन सी तारीख को आपका सेलिब्रेशन है। इतनी चीजें आपके पोस्टर में कम से कम होनी चाहिए। उसके अलावा ज्यादा डिटेलिंग आप जितना ऐड करना चाहे आप कर सकते हैं। जी जी। थैंक यू मैम। ओके। हाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे सभी एआई ग्रुप ए से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का। और चूंकि आज हमने इस प्रशिक्षण के अंतर्गत चैट जीपीटी में किस प्रकार से हमें पोस्टर को डिजाइन करना है, अच्छी भाषा में कैसे हमें तैयार करना है, कैनवास का कहाँ कहाँ हमें उपयोग करना है, ये सब चीजें हमने आज के इस प्रशिक्षण में सीखी। इसके अलावा जो हमारी परंपरा है कि प्रशिक्षण के बाद सभी के लिए नियत कार्य दिया जाता है, तो उसमें मैम ने बताया है कि किसी विशेष दिन, जो आपका एनुअल डे का हो या स्पोर्ट्स डे का हो या कोई विशेष पर्व हो, तो उसका आपको पोस्टर तैयार करना है, जिसमें स्कूल का लोगो रहेगा, टाइटल रहेगा और दिनांक रहेगी, दिन रहेगा। तो इस प्रकार से ये बना के आपको अपने ग्रुप में शेयर करना है। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। और पुनः मैं चाहूँगा कि हमारे विभिन्न स्कूलों से संचालक जी भी उपस्थित हैं। अगर उनका कोई मैसेज हो या कोई पूछना चाहते हो, भगवान से रश्मि जी हैं, गुहारा से अरुण सर हैं, और बोरझामार से विवेक जी हैं, तो अगर उनकी कोई बात हो या कुछ पूछना चाहते हो तो अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अ, चलिए, हमें लगता है कि सभी के जो आज का जो सेशन है, सभी की समस्याओं का समाधान हो चुका है। और ग्रुप में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। सभी शिक्षक ग्रुप में कम्युनिकेट जरूर करें और वर्क जरूर से करें ग्रुप में। ऐसा अ, इस मंच के माध्यम से आप सभी से बोलना चाहेंगे। नीरज जी, जो यदि नहीं बनेगा तो ग्रुप में डाल देंगे और मैम से पूछ लेंगे। अभी तो हाँ लग रहा है कि जब हाँ, करेंगे ना मैं उसके अभी तो बाद। ग्रुप में हूँ, तो जी आप जी। मुझे डीएम कर सकते हो। जी। जी मैम। चलिए, हाँ। मैंने कहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप ग्रुप में हैशटैग या डीएम जरूर करें मैम के लिए, तो आपकी समस्या का जरूर से समाधान होगा। हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के इस सत्र को यहीं पे विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, पुनः वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पापे अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृति दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं मंगल भावना के साथ आज के सत्र एआई चैट जीपीटी को यहीं पे विराम देते हैं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।